न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात। और इस वक्त हम मौजूद हैं ईदगाह मोड़ पर शिवरत्न अग्रवाल जो सभापति हैं उनके घर के बाहर। और आज से एक नई शुरुआत गंगापुर सिटी में होने जा रही है, जिसके बारे में मैं विस्तार से आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को। आज से एक यूनिट डिजिटल ID जो है वो हर घर की शुरू होने वाली है, यानी शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस पहल को अब कर रही हैं कि जो बड़े शहर हैं जहां नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं वहां अब आपको हर घर का एक यूनिक ID नंबर जो है डिजिटल वो दिया जाएगा, ताकि उसमें आपकी पूरी जानकारी रहे आपके पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी नहीं हैं, ताकि फ्यूचर में सरकार को प्लान बनाने में एक बड़ी मदद मिल सके। तो उसकी आज से शुरुआत हो रही है विधिवत रूप से। सभापति शिवरत्न अग्रवाल जो शहर के प्रथम नागरिक भी हैं, उनके घर के यहाँ से एक यूनिक ID जारी होगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी होगी। और सर आप भी थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बताएं, यूनिक सिस्टम है क्या और किस तरह ये चलेगा और ये क्यों ज़रूरी है शहर के नागरिकों के लिए। अजय जी, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि हम हर घर की एक यूनिक ID बनाएं, जिससे उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति मालूम चल सके और उसमें सीवरेज का कनेक्शन, नल का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सारी हर आदमी के पास अपने मकान की, अपनी दुकान की एक यूनिक ID होगी, जिससे कोई भी अधिकारी जहाँ बैठा होगा वहाँ उसकी लोकेशन लेकर और वो नंबर डालकर उसकी लोकेशन मालूम कर सकेगा कि ये मकान किसके नाम है, दुकान किसके नाम है। मतलब कुल मिला करके बहुत दूरगामी अच्छी एक योजना है जिससे आपके बारे में प्लान करने में सरकार को मदद मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जो है कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया लेकर आए हैं, जिससे हमारे पूरे देश के अंदर एक यूनिक ID जब होगी तो एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी सरकारी कार्मिकों को, सरकारी कर्मचारियों को। एक जगह बैठकर वो सारी चीजों की डिटेल मालूम कर सकेगा और प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, सुविधाएं पहुंचेंगी, सबसे बड़ी बात। चलिए, तो इसकी विधिवत रूप से आज आप कैसे शुरुआत करने वाले हैं? गंगापुर सिटी में जो इसका ठेका है, निदेशक सेंट्रल कमर्शियल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया सिटी, इसको दिया गया है। ये हर मकान से, हर दुकान से 70 रुपए की राशि लेंगे और उसको डिजिटल सर्वे करके नगर परिषद को देंगे। ठीक है। इससे नगर परिषद को भी फायदा होगा। हर वार्ड वाइज ये सर्वे होगा, जिस भी वार्ड में आप रहते हैं, तो आपकी दुकान है, आपका मकान है, वहाँ का सर्वे होगा। और डिजिटल ID जो है, आज आपका नंबर देंगे, एक स्टिकर लगाएंगे आपके यहाँ पर। तो मैं सभी शहरवासियों को अनुरोध करूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय हो, इनको हमने सामने ID दे रखी है, इनकी ID देके उसके बाद 70 रुपये की रसीद देंगे, रसीद ले उसके बाद काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया है। और इसकी आज से विधिवत रूप से यहाँ से शुरुआत हो रही है। और अब जैसे इनका रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो कैसे कर पाएंगे, क्या शुरुआत कैसे होगी इसकी? शुरुआत सर, इसका एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसके बारे में इनकी सारी जानकारी ली जाएगी। सारा फॉर्म जो भी डाटा अपन डालेंगे वो सारा की सारा ऑनलाइन डलेगा। इनको हम एक केवल रिसिप्ट के तौर पर, एक ये स्लिप है, ये एक टेम्परेरी रिसिप्ट है जो हम इनको गाड़ी देंगे। के रजिस्ट्रेशन की तरह आएगी ये, तो शुरू में आपको टेम्परेरी मिलेगी। ठीक है। इसमें हम एक 4 डिजिट नंबर देंगे जो कुछ भी हो सकता है, 4 डिजिट 0001 हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। टेम्परेरी नंबर होगा। उसके बाद में ये जब अबाउट 10 या 10 से 15 दिन के बाद में एक ये ID बन के आएगी। इस तरह की आपकी परमानेंट ID बन के आएगी। हाँ। जो मकान के बाहर जैसे अब ये ID है तो इसमें देखिए RJ20 यानी ये कोटा का नंबर है। उसके बाद में फिर ये 0017 है, तो ये एक सीरियल नंबर है। ये एक सीरियल नंबर है। और फिर उसके बाद में ये आपकी घर की ID है और कोड लगा हुआ है। जो ऑथेंटिक पर्सन है वो इसमें कोड को स्कैन करके तब आपके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है, लेकिन सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन, हर कोई इसको स्कैन नहीं कर पाएगा। जैसे कि अपना आधार कार्ड है, आधार कार्ड का अपन पूरा डाटा उसमें अपना रहता है, लेकिन उसको केवल जो उसके लिए परमानेंट आदमी है वही उसे ओपन कर सकता, हर आदमी उसे ओपन नहीं कर सकता। उसी प्रकार इस ID का भी डाटा वही आदमी खोल सकेगा, यानी आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी, वो रहेगी। आपके बारे में हर कोई जानकारी नहीं ले पाएगा। इसका हम 70 रुपए की रिसिप्ट है जो आपसे लेके और 70 रुपए की आपको रिसिप्ट देंगे। ये इस तरह की जो रसीद है वो आप लोगों को मिल जाएगी सेंट्रल कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी संशय आम पब्लिक से, आम नागरिक से हमारा अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई भी संशय ना रखे। इसके लिए शुरुआत हमने सबसे पहले चेयरमैन साहब के यहाँ से की है, जिससे कि गंगापुर सबसे बड़ी बात इसमें एक है कि अपनी
कोई चीज ना छुपाएं, कोई चीज जो ना बात है वो ओरिजिनल उसमें लिखें, सही डाटा दें ताकि सरकार को प्लानिंग करने में सुविधा मिल पाए। अगर आज ये लोग गलत बताते हैं तो हाँ। जैसे कि आज आधार कार्ड में अपन करेक्शन कराने के लिए दर दर भटकते डोलने, तो उसी प्रकार इस आईडी में करेक्शन कराने के लिए अपन को डोलना पड़ेगा। हाँ स्टार्टिंग में आधार कार्ड हाउस वाइज हाउस बने थे, घर वाइज घर बने थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो उस समय पर गलत सूचना जिन्होंने दी है उसका भुगतान आज आपको करना पड़ रहा है। वो हाँ। दर बदर घूम रहे हैं, बिल्कुल। घूमते डोल रहे हैं उससे करेक्शन के लिए। तो इसमें भी आप अगर गलत सूचना देते हैं तो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। भविष्य में ये आईडी आपके हर चीज में, जैसे कि आज आधार कार्ड लगता है, बिल्कुल, उसी बिल्कुल। प्रकार से ये आईडी आपकी हर चीज में ये कागज लगेगा कि आप गंगापुर सिटी नगर परिषद के निवासी हैं और आपका मकान इस नंबर का है, इस कॉलोनी में है, इस वार्ड में है। वेरी गुड, तो एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी। चलिए, तो इसकी आप विधिवत रूप से शुरुआत करें। मेरे ख्याल से किस तरीके से इसका जो प्रोसीजर है वो रहेगा। सारा काम इसका ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन काम नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है इसका। और 70 रुपए ही आपको 70 रुपए का चार्ज है और 70 रुपए सही जानकारी दें। अब हाँ। एक सवाल और आ रहा है इसमें जी कि सर जैसे मेरा मकान है और मकान का पट्टा या रजिस्ट्री या स्टाम्प किसी और के नाम है, मैं पुत्र हूँ या मेरे पिता के नाम है, माँ के नाम है, तो एक तो वो डिफरेंट कैसे होगा, दूसरी बात कि मैं किराएदार हूँ। सर, तो इसमें सबसे पहले सर हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इस केस में ऐसा है कि अपना नाम बताएं सर। मेरा आप नाम उदय भान सिंह है, मैं सेंट्रल कमर्शियल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टीम लीडर की भूमिका निभा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब ये है कि मौजूदा लोकेशन पे जो भी व्यक्ति मिलता है उसका संबंध मकान मालिक से स्थापित करके हम उस मकान को नंबर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें नाम मकान मालिक का ही रहता है। ठीक है, और मकान का फोटो, एक्चुअली कि पर्सन का, व्यक्ति का नहीं, ये घर की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो घर की जितनी भी डिटेल्स होती है हम इसमें भरते हैं। इसमें 27-28 सर्विसेज है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि कॉमर्शियल का अलग रेट है और रसीद में नहीं, रेट्स अलग नहीं है, लेकिन रेट तो सबका एक ही है। अगर 70 रुपए एक ही मकान में 3 दुकानें हैं और कॉमर्शियल है, और अगर मकान मालिक खुद ही उस दुकान को कर रहा है, यस, तो उसका एक ही रिसिप्ट बनेगी। हाँ, दुकान का अलग से नहीं लेना। और अलग लोग लीज पे देते हैं, हाँ, लीज एग्रीमेंट बनता है, उनमें ये सब नंबर मेंशन होंगे। ठीक है, ताकि जो सूचना दुकान कौन चला रहा है, किसके नाम पे है, ये नगर पालिका में सारी जानकारी मौजूद है। सीधे शब्दों में ये है सर कि अगर अपन ने किराए पे दे रखी है ना दुकान, तो उसका आईडी नंबर अलग बनेगा, उसका 70 रुपए का चार्ज अलग लगाया जाएगा, उसकी आईडी अलग लगेगी। लेकिन अगर मकान मालिक ही दुकान चला रहा है तो कोई अलग हाँ, नहीं देना एक ही है। आईडी इसमें रहेगी। लेकिन अगर मान लो कोई मकान मालिक है और कोई किराएदार जो कहता है मेरा मकान है और वो फर्जी बना लेता है, तो उसका क्या होगा? वो तो सर वो मकान मालिक के ऊपर है। वो अगर उसने गलत जानकारी दे दी तो, है ना? गलत जानकारी देता है तो बाद में भविष्य में उसको फिर कोई परेशानी आती है तो उसका सामना उसको करना जैसा अभी हमारा पट्टों में देखने में आया एक मामला, किराएदार ने खुद के नाम से फर्जी स्टाम्प बना के पट्टा बनाया जी। उसको हमने हालांकि निरस्त भी कर दिया, लेकिन कागज को देखने का काम तो हमारा थोड़ी है। भैया आपने कहीं जाके रसीद का 70 रुपए की, उसने कह दिया मैं तो साहब मकान मालिक हूँ और वो हुआ किराएदार, तो इसका आप कैसे देखेंगे? सर वो जब सर्विस लेने आएगा ना कोई नगर निगम में आपके पास कि मेरी सीवरेज की प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम है, तब आप उसकी आईडी को चेक करेंगे। इनके नाम आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेना आप उसका डॉक्यूमेंट सर उसका देखेंगे ना, भाई वो किसके नाम से मकान है। आधार भैया कार्ड मकान तो मोहनलाल के नाम है जी। दुकान कर रहा रामलाल, रामलाल के था मेरा नाम मकान है। जैसे कि सर मोहनलाल के नाम पर मकान है, हाँ। तो मोहनलाल के मकान पे उसका कोई डॉक्यूमेंट्स भी होगा सर मकान का, जैसे कि आधार कार्ड, वो सॉरी उसका रजिस्ट्री है, पट्टा है, इसका आप ध्यान रखना ये। हाँ। हाँ, थोड़ा सा इन चीजों का, क्योंकि लीकेज वैसे ही बहुत होते रहते हैं। फॉर्म है आपका जो थोड़ा सा बढ़ना है, 2 मिनट का समय सर का फॉर्म भरा हुआ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टी है कमलेश देवी माता जी का नाम वो है अभी बताओ। तो चेयरमैन साहब का जो फॉर्म है, ये पहली शुरुआत आज गंगापुर सिटी में हो रही है। उनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ से भरी जाएगी। तो मकान का और दुकान का सबको आपको जो यूनिक आईडी है वो जारी होगा, ये सबसे बढ़िया बात है। और सबसे बड़ी बात कि आगे जा करके सरकार को फिर प्लानिंग करने में, योजनाओं की जानकारी जुटाने में इससे मदद मिलेगी। और ये एक अच्छी पहल शुरू की है। दूरगामी परिणाम तो इन चीज़ों के निकलते ही हैं। कहते हैं ना, स्मार्टनेस अगर बनना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, और उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये शुरुआत यहाँ से की जा रही है। और ऑनलाइन सारा काम है, ऑनलाइन फॉर्म भर के और आपके बारे में जानकारी लेके, और फिर एक टेम्परेरी नंबर जो है वो आपको यहाँ दिया जाएगा। और उसके बाद में 10 या 15 दिन बाद में
फिर आपका परमानेंट नंबर जो है वो जारी हो जाएगा। सर्वेयर हर व्यक्ति के पास में आईडी रहेगी। हाँ, उसी व्यक्ति को आप हाँ, एक तो ये चीज और है सर, नगर परिषद के द्वारा आईडी रहेगी, जैसे कि उसी व्यक्ति को एंट्री दें आप। एंट्री दें। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है नागरिकों को कि साहब कोई भी आ रहा है और कोई भी आपसे जानकारी ले रहा है तो उसका आईडी कार्ड जरूर देखें। आईडी कार्ड जरूर देखें। तो वो आईडी कार्ड वाले व्यक्ति कितने लोग जाएंगे घर सर्वे करने? 2 या 1? 2 आदमी जाएंगे। जैसे कि कितने लोगों की टीम अभी यहाँ पे लगाई है? अभी तो सर टीम हम 4 लोग हैं और फिर टाइम के हिसाब से हम टीम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास में आईडी रहेगी। नगर परिषद के द्वारा जो आईडी अलॉट होगी वो आईडी रहेगी। तो रोजाना वार्ड वाइज टास्क दिए जाएंगे? हाँ, वार्ड वाइज टास्क है ना। सर के बारे में जानकारी उसमें फीड की जा रही है ऑनलाइन और फिर उसके बाद में एक यूनिक आईडी नंबर जारी होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर मैंने दिखाई है। शहर के प्रथम नागरिक शिवरत्न अग्रवाल यानी सभापति, उनके यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और डिजिटल यूनिक आईडी एक आपकी बनेगी आपके घर की। सबसे बड़ी बात है आपके घर की, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 70 रुपये का एक शुल्क आपको दे करके शुरुआत करके और फिर इसको करना है। ऑथेंटिक पर्सन जिनके पास आई कार्ड है वही आपके घर आएंगे, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें।